जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम भारतीय वायुसेना के 3 सबसे ताकतवर फाइटर जेट यानी कि सुखोई 30 MKI, रफाल और एल-6 तेजस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कैसे यह 3 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की ताकत में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा डिफेंस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह फाइटर जेट लाइट कैटेगरी का फाइटर जेट है। तो भारत को बहुत सारा टाइम लग गया इस फाइटर जेट को डेवलप करने में। तो डिले के पीछे कौन सी वजह जिम्मेदार है वो तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, पर भले ही कई सारे साल लग गए पर भारत के हाथ एक बहुत ही अच्छा कैपेबल रिजल्ट मिला। तो आपने देखा होगा कि कई सारे फाइटर जेट डेवलप होने के बाद कई बार क्रैश भी होते हैं, पर अब तक जो एल-6 तेजस का रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है और एक बार भी क्रैश नहीं हुआ है। इसके अलावा बात करें तो आलोचक जितने भी एल-6 तेजस की बुराई करें, पर भारत के द्वारा लगातार इस फाइटर जेट में मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल बनाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो भारत इसका एक उन्नत संस्करण यानी कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को भी बना लिया है। तो यह भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा करने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल यानी कि मीटियोर मिसाइल को तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने वाला है। इसके अलावा बात करें तो पाइथन 5 जैसी शॉर्ट रेंज की खतरनाक मिसाइल, इसके अलावा अस्त्राम और भारत की जो अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 जैसी घातक मिसाइलें आपको तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल भारत के पास जितने भी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है उनको आगे जाके मार्क 1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा तेजस मार्क 1 के बारे में डिस्कशन करें तो अभी फिलहाल तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में GE का F04 इंजन लगा हुआ है, और अगर कावेरी इंजन बन जाता है तो भारत अपने स्वदेशी कावेरी इंजन से इस इंजन को रिप्लेस भी कर सकता है। पर अभी फिलहाल कावेरी इंजन को तेजस के लायक बनाना बहुत ही मुश्किल रहा है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा एल-6 तेजस के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा इस फाइटर जेट में टोटल 8 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 13,500 किलोग्राम के आसपास है। तो अभी फिलहाल एल-6 तेजस में एल्टा का रडार लगा हुआ है जो कि इजरायली है, जिसको आगे जाके उत्तम रडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो एल्टा का रडार है उसकी रेंज 50 से लेकर 80 किलोमीटर है, पर इसको रिप्लेस करके जो उत्तम मार्क 1 रडार लगाया जाएगा उसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो एल-6 तेजस का जो छोटा साइज़ है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि छोटे साइज़ होने की वजह से उसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वह कम हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो भारत के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मेटेलिक मटेरियल की जगह कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वह कम हो जाता है। ओवरऑल बात करें तो आलोचक एल-6 तेजस की जितनी भी बुराई करें, पर मेरा पर्सनली यह मानना है कि जो एल-6 तेजस है वो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है, और आगे जाके भारतीय वायुसेना को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज इस फाइटर जेट से मिल सकते हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी और बाहुबली फाइटर जेट यानी कि Su-30 MKI है। तो भारत ने रशिया का जो Su-30 था उसको मॉडर्नाइज करके Su-30 MKI को बनाया है। तो जो Su-30 MKI है वह एक हैवी कैटेगरी का ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट है। Su-30 MKI की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में 2 सैटर्न के AL-31 इंजन लगे हुए हैं। Su-30 MKI में टोटल 12 हार्ड पॉइंट है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के बारे में बात करें तो इस फाइटर जेट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,800 किलोग्राम के आसपास है। सुखोई 30 MKI में PESA रडार लगा हुआ है, जो अपने टारगेट को 150 से लेकर 200 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेता है। तो अभी फिलहाल इस फाइटर जेट को भारत मॉडर्नाइज करा है सुपर सुखोई कैटेगरी में, जिसके तहत इस फाइटर जेट का रडार और कई सारे सेंसरों को भी बदलाया जाएगा। तो अभी फिलहाल भारत इस फाइटर जेट के इंजनों को तो नहीं बदलने वाला है,
पर पहले यह प्लान था कि इसके इंजनों को भी चेंज किया जाएगा। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारत इसके इंजनों को भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा सुपर सुखोई अपग्रेडेशन की थोड़ी सी बात करें तो इस फाइटर जेट के जो रडार है इसके अलावा सेंसर और एवियोनिक्स में चेंज किया जाएगा। तो सबसे बड़ा चेंज तो इसके रडार में ही होने वाला है, क्योंकि जो इसका PESA रडार है उसकी जगह उत्तम का सबसे एडवांस वेरिएंट लगाया जाएगा, जिसकी वजह से यह फाइटर जेट अपने दुश्मनों को 300 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेगा। इसके अलावा यह फाइटर जेट हाईली मैन्यूवरेबल है और उसके जो जामर है वो किसी भी एयर टू एयर मिसाइल को बड़ी आसानी से जाम भी कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तानी F-60 के द्वारा। जब इस फाइटर जेट के ऊपर 4 एमराम मिसाइलों को फायर किया गया था, तब इस फाइटर जेट ने अपने मनूवर और जैमरों की वजह से उन चारों ही मिसाइल को बड़ी आसानी से डॉज भी कर लिया गया था। इसके अलावा बात करें तो यह फाइटर जेट इतना ज़्यादा कैपेबल है कि यह हर एक मिशन को अंजाम दे सकता है। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप रोल को भी बड़ी आसानी से निभा सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इस फाइटर जेट में इंस्टॉल होने के बाद यह वन ऑफ द डेडली फाइटर जेट बन जाता है किसी भी अन्य शिप के लिए। इसके अलावा अगर 3 मिसाइलों को किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी मार दिया जाए तो बड़ी ही आसानी से उसको सिंक भी किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो सुखोई 30 MKI को एज अ भारत टेस्ट बेड के तौर पर भी यूज़ करता है, क्योंकि भारत हर एक नई एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट हल Su-30 MKI से ही करता है। तो यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फाइटर जेट बन जाता है। अब हम वीडियो के तीसरे फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह फाइटर जेट है रफाल फाइटर जेट। तो भारतीय वायुसेना के लिए रफाल फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हमारे दुश्मन देश के पास पहले से ही ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। तो चाइना के पास J-20 फाइटर जेट तो मौजूद है। इसके अलावा आने वाले टाइम में J-31, इसके अलावा चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी बना लेगा। तो टेक्नोलॉजिकल चाइना बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंचने वाला है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास रफाल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बात करें तो अगर भारत को एक प्रॉपर वे में चाइना को काउंटर करना है तो भारत को किसी अन्य देश के पास से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को लिमिटेड नंबर में भी खरीदना चाहिए, जिसकी वजह से चाइना को काउंटर किया जा सके। हम रफाल फाइटर जेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर है। तो यह फाइटर जेट एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है। रफाल फाइटर जेट पर टोटल 14 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। रफाल फाइटर जेट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम के आसपास है। रफाल फाइटर जेट का जो रडार है वो 200 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को पकड़ सकता है। तो रफाल फाइटर जेट पे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें लगी हुई है, जिसकी वजह से यह किसी भी मिशन को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकता है। तो रफाल फाइटर जेट में एयर टू एयर मिसाइल में दुनिया की सबसे खतरनाक मीटियोर, शॉर्ट रेंज में माइका IR, इसके अलावा स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, इसके अलावा हैमर जैसे प्रेसिजन गाइडेड वेपन भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रफाल फाइटर जेट दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट की लिस्ट में शामिल होता है। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।